जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रोफेशनल लाइफ के चक्कर में पर्सनल लाइफ खराब होने से जुड़ी हुई है। जिंदगी की आपाधापी और जद्दोजहद में रिश्तों में खटास आती जा रही है। इसलिए जरूरी है कि प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। हुआ यूं कि एक शख्स अपने प्रमोशन के लिए 14 घंटे कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब उसे प्रमोशन मिलता है तो उसकी पत्नी उससे तलाक मांग लेती है क्योंकि वो अपनी फैमिली को समय ही नहीं दे पाता था। ऐसे में जरूरी है कि प्रमोशन और बिग सैलरी के लालच में दरक रहे निजी रिश्तों को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। लेकिन कभी कभी हम प्रोफेशनल लाइफ में इतना मशगूल हो जाते हैं कि खुद और परिवार के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। शायद इसी ख्याल को लेकर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने अपने स्पेशल शो तथास्तु में एक बेहद ही दिल छू लेने वाली बात कही थी, जो कहीं न कहीं इस मामले में भी अप्लाई होती है। उन्होंने कहा था, प्रोफेशनल गोल्स आर टेम्पररी, they can be attempted tomorrow, they are not very important. The challenge is the most irrelevant beat of my life. मैंने अधूरा किया उससे कुछ नहीं होगा, पूरा कर लेता तो भी जिन्होंने किया उनका क्या हुआ है खास, नहीं करता तो भी ऐसे ही चलता। मतलब जो आपके व्यावसायिक हित हैं वो अस्थायी हैं और उन्हें बाद में भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन उस मोमेंट में जो आपका पर्सनल नुकसान हो जाता है वो परमानेंट यानी स्थायी होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी लाइफ से जुड़ी हैरान करने वाले किस्से और कहानियां शेयर करते हैं। हाल ही में दुनिया की नामी गिरामी टेक और ई कॉमर्स कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने अपनी कहानी साझा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वायरल ये स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें यूजर बताता है कि कैसे 7 करोड़ पैकेज वाला प्रमोशन पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करके 14 घंटे काम करता रहा, लेकिन उसका अंजाम इतना बुरा होगा जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि अब पत्नी उससे तलाक चाहती है। ब्लाइंड नाम की वेबसाइट पर शख्स ने अपना असली नाम बताए बिना एक पोस्ट लिखा है और जब एक एक्स यूजर ने इस पोस्ट को शेयर किया तो ये वायरल हो गया। डेनियल वास्लो नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा, टोटल कंपाउंड लगभग 7.8 करोड़, लेकिन किस कीमत पर? मैं इस चूहे की दौड़ से बाहर निकला जब मैंने अपने चारों ओर देखा और महसूस किया कि सभी विनर्स दुखी थे। 3 साल पहले ई कॉमर्स कंपनी ज्वाइन की थी। वो हमेशा चाहता था कि उसका प्रमोशन हो। इस चक्कर में उसने अपनी नौकरी पर इतना ध्यान दिया कि पत्नी पर ध्यान ही नहीं दिया। और जब उसकी बेटी पैदा हुई तब वो पूरे दिन मीटिंग में बिजी था। जब उसकी बीवी पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी तब भी वो काम में व्यस्त रहता था और उसके साथ थेरेपी के लिए भी नहीं जा पाता था। इस वजह से उसने तलाक की मांग कर दी। अब इस शख्स का भी प्रमोशन हो चुका है। वो सीनियर मैनेजर बन गया है और उसकी सैलरी सालाना 7 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उसे पद और पैसा तो मिल गया, लेकिन बसा बसाया घर उजड़ गया। लिहाजा उसे अब नहीं समझ आ रहा है कि वो जिंदगी को कैसे ट्रैक पर लाए। आज का जमाना का चीज देखता है। आज काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में हाइब्रिड मॉड्यूल इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। एट द सेम टाइम 5 डेज वर्किंग मॉड्यूल इनकॉर्पोरेटेड हुआ है। इनका मतलब यही है, हम लोग जो न्यू नॉर्मल होता है वो वाला चीज को अडेप्ट कर रहा है काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा पूरा उम्मीद है दिन जितना आगे बढ़ेगा काफी सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा वाला न्यू नॉर्मल को अडेप्ट भी करेंगे। सोशल मीडिया एक्स पर बहुत से लोगों ने इस पोस्ट पर टिप्पणी की है। एक यूजर ने लिखा,
कई लोग सिर्फ सफलता पाने में लगे रहते हैं, पर वो सफलता के सही मायने नहीं समझ पाते। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ये शख्स झूठ भी बोल सकता है, लेकिन ये पढ़कर दुख हो रहा है। अगर शख्स को लग रहा है कि वो जीत कर भी हार गया तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत है। महीने भर पहले इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को हफ्ते में 70 घंटे काम करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि युवाओं को ये समझना होगा कि हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आकांक्षाएं ऊपर रखनी होगी, क्योंकि 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता है। इसका मतलब है कि 80 करोड़ भारतीय गरीबी में हैं। अगर हम कड़ी मेहनत करने की स्थिति में नहीं हैं, तो कौन कड़ी मेहनत करेगा।